हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धूम टैरो। दिस इज़ दिव्या शर्मा, यू टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो इस टाइम आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। इस टाइम पे क्या सुनना ज़रूरी है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, आपको सारे कार्ड्स जो हैं बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपके लिए इस टाइम जानना ज़रूरी है और सुनना ज़रूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एंजल्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको यही बात बताना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में ना एक बिग चेंज, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपने जो है ना एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ का कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में अपनी कर्मा को, जो भी पास्ट लाइफ के कर्मास थे आपके, जिनके साथ भी आपके कर्मास जुड़े हुए थे, उनको आपने रिलीज़ करा है, उनको ख़त्म करा है। ऐसी कई टफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई, ठीक है, लेकिन आपने उनका डट के सामना किया, आपने हार नहीं मानी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइन सबसे पहले यही बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में, आपका जैसे एक दोबारा से जन्म हो रहा है, जो कि आपको करंट टाइम पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है,
ऐसे टफ सिचुएशंस रही, कुछ एंडिंग्स हुई, कई लोगों के आपके सामने जो हैं चेहरे आए, उनका पता लगा आपको कि आपकी लाइफ में कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है, कौन फॉल्स पर्सन्स हैं ऐसे आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है, कौन से रिश्ते आपके लिए सही नहीं हैं, कौन कार्मिक्स आपकी लाइफ में जो आज तक आपकी लाइफ में डिले क्रिएट कर रहे थे, ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, आपकी पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे मैजिकल स्पेल्स करके आपको बांध के रखने की कोशिश की गई, ठीक है। बट उनके साथ आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी अब एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, जिसकी अब एंडिंग हो चुकी है। यहाँ पे आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं कि आपने आपकी लाइफ में जो ये टफ सिचुएशंस आई ना कहीं आपने सब से खुद को डिटैच कर लिया, अलग हो गए, और आपकी जैसे सोल की अवेकनिंग हुई यहाँ पे, जैसे आपको पता चला कि आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है, आपके अंदर कितनी शक्तियाँ भरी हुई है, और आप जैसे डिवाइन से कनेक्ट हुए हों। आपकी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशंस आई वो डिवाइन इसीलिए लेके आए थे ताकि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करें। आप जो है ना आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें, आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आप खुद को पहचान सकें कि आप क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना, करंट टाइम पे आपको सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो भी कोई नार्सिसिस्ट इंसान है, ऐसा कोई स्टबन इंसान है जो आपके ऊपर जो है जिसे आपको बांध के रखने की कोशिश की है, जिसने हमेशा ये चाहा कि आपके ऊपर हुक्म चलाना है, आपको बांध के रखना है, ठीक है, उनसे आगे आपकी ना चले, या आपकी सक्सेस जैसे वो नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, या आपका कोई बड़ा भाई, आपका कोई कज़न, ठीक है, कोई कज़न ब्रदर, या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, या आपकी जैसे ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है, आपकी सिस्टर के हस्बैंड हो सकते हैं ये, या जैसे कोई आप ही से जैसे कंपटीशन रखता हो, आपकी ही फैमिली का मेंबर है जो आपसे कंपटीशन रखता है। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है ना सबसे पहले तो सबसे डिटैच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी वापस लेने की ज़रूरत है जो आपके ऊपर हमेशा हुकूमत चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। बोला जा रहा है बाउंड्री सेट कीजिए, बाउंड्री क्रिएट कीजिए, और जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतनी ही उनसे बात कीजिए, उतनी ही उनको अपनी एनर्जी दीजिए, ठीक है। बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, जो कि सिर्फ आपकी एनर्जी चुराते हैं, आपके अंदर की लाइट चुराते हैं, उसको सक करते हैं, ठीक है। तो आपको हर किसी को सबसे पहले अपनी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, एंड करंट टाइम पे आपको ज़रूरत है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मूव ऑन कीजिए प्लीज़, ठीक है। सडन आपका जो है रीलोकेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका कोई प्लान भी ना हो, लेकिन आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, करियर से रिलेटेड, कि आप एकदम से अपना जो लोकेशन है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए भी ये मैसेज है, तो ये आपके लिए एक जैसा आपने ड्रीम चाहा था, जो आप काम करना चाहते थे, जैसा आप करियर चाहते थे अपनी लाइफ में, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, तो अब आपकी लाइफ में उन चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, जिनसे आप आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा कर सके। बट यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि आपको बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों से बच के रहने की, ठीक है। अगेन हम जब भी रीडिंग करते हैं हमेशा हमारे पास ये कार्ड हमेशा आता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जिसकी नज़र आपके पैसों पर, आपके बिजनेस पर, या आपके जो भी घर है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो खुद खूब कमा रहे हैं, उनका बिजनेस खूब ज़्यादा ग्रो कर रहा है, दिन प्रतिदिन उनकी आमदनी बढ़ रही है,
बट फिर भी कहीं ना कहीं उनकी नज़र हर टाइम आपके ऊपर है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो आपसे आपका सब कुछ चुरा लेना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, उनको उस बात से भी चिढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आपका मनी है, जो भी चीज़ें हैं उनको छुपा के रखिए, उनको बचा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे एविल आई बहुत ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से। इवन कुछ टाइम के लिए खुद को डिटैच कर लीजिए। आपकी लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं ना, इन्होंने आपकी लाइफ में हर तरफ से डिले लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास में माइंड गेम्स खेले गए हैं, जैसे गलत रिश्ता किसी का किसी से जुड़ गया है, किसी अपने की वजह से, जिसकी वजह से आप आज तक सिर्फ सफ़र कर रहे हैं। आपने कभी भी जैसे एक पल की खुशी ना देखी हो, तो वो चीज़ें ऐसी थी कि जैसे आपके ऊपर वशीकरण करना या इस तरह की चीज़ें करवा के आपको गलत रिश्ते में बांध दिया गया, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं और आपको उनसे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों को वहीं पे ख़त्म कीजिए और उधर से बाहर निकलिए, क्योंकि वो आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ख़त्म हो चुका है। उसको बार बार उस साइकिल को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग जो है ना बिजनेस से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो ये आप देखेंगे कि आपकी ना कोई विश बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही है। स्टार कार्ड भी यही बता रहा है हमें कि हीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है। 9 ऑफ कप्स भी यही बताता है। कुछ लोगों के लिए ये करंट टाइम पे ये मैसेज है कि आप लोगों की बहुत जल्दी कोई प्रमोशन होगी, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपका काम जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता हो मुझे दिख रहा है, कोई प्राइज़ मिल सकता है आपको, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ट्रॉफी मिल सकती है, मेडल मिल सकता है, ठीक है। आपकी कोई एक बहुत बड़ी जो विश है वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग जो हैं किसी ऐसे प्रोफेशन को चुनेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप टीम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आप ना आपकी टीम जैसे बढ़ रही है, आप ना मिल के काम कर रहे हैं, जैसे आप लीड कर रहे हैं लेकिन आपके नीचे जो वर्कर्स हैं वो आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, वो पूरा काम आपको करके दे रहे हैं, जैसे पूरे दिल से काम कर रहे हैं आप लोग मिलके, आपकी जैसे टीम जो है वो वर्क कर रही है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये मैसेज भी आपके लिए करंट टाइम पे कि आपके जो पेंटिकल्स हैं ना, जो आपके पैसे हैं, जो मनी है, उसके भी जो इनकम के रिसोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी तक आपको लग रहा था स्टक है, डिले हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी, इन कार्मिक लोगों ने आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, हमेशा आपको चाहा कि आप बस इस एनर्जी में रहें, सिर्फ वेटिंग की एनर्जी में रहें। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपने आज तक मेहनत करी, ठीक है, जो भी आपने बीज बोए हैं, अब जो है टाइम आ गया है कि वो जो हार्वेस्ट का टाइम होता है ना, अब उन फ्रूट्स को आप कट करके और अपने लिए लो, उनका यूज़ करो, तो वही टाइम है। अब टाइम आ गया कि आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे, जो आपने बोया था ना वो अब जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट की थी मनी, तो आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। एकदम से जैसे सडन चीज़, किसी चीज़ में जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे एकदम से ग्रोथ हो रही है, और आपको इस चीज़ को जब आपको ये चीज़ मिलेगी या आपको पता लगेगा, तो आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और आप इस खुशी को औरों के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बोला आप बहुत जल्दी कोई न्यू व्हीकल भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है, और आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि काफ़ी टाइम से जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हो रही थी ना, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे कुछ आपकी लाइफ में स्नेक्स भी हैं, ठीक है, जो हमेशा आपके साथ रहे, ठीक है। आपने उनके लिए सब कुछ करा, लेकिन कहीं ना कहीं वही आपको अंदर से कहीं ना कहीं ढस रहे थे। यानी कि कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता है उसको वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे बिलाई दे के, चाहे ऐसे स्पेल्स करवा के, या BM करवा के, या किसी भी तरह से हमेशा उन्होंने यही चाहा कि आप अपनी लाइफ में विक्ट्री जो है ना पा सके, सक्सेस ना पा सके। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है,
सबसे पहले यहाँ पे आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है ना खुद की, जो आप एक एम्प्रेस है ना, जो आपके अंदर एक पावर है, जो एक डिवाइन पावर है, जो डिवाइन की आपके अंदर एक लॉ है, एक लाइट है, सबसे पहले तो आपको उसको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। ठीक है ना, आप जितना अपना स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट होंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी सोल को जो है डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, आप उतना ज़्यादा खुद को फ्री महसूस करेंगे और जो ब्लॉकेज हैं आपकी लाइफ में वो खुलती जाएंगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके अंदर आर्ट है, जो भी क्रिएटिविटी है, उसको बाहर लेके आइए और उन जो आपके अंदर जो कला है, ठीक है, उस पर वर्क करना ना आप स्टार्ट कर दो। यहाँ पे जैसे एक हिरन होता है ना, उसके जो ये होते हैं ना सिंग, उनमें एक खुशबू होती है, तो वो पूरी लाइफ जो है ना उस स्मेल को करते करते उसको ढूंढता रहता है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, बट वो चीज़ उसके अंदर ही होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जिस चीज़ को बाहर तलाश रहे हैं वो आपके अंदर है। आपके अंदर ऐसी पावर है ना, ऐसी डिवाइन ने आपको पावर देके भेजा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपका मदर से जो है कनेक्शन बहुत डीप होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आपका जो आपकी लाइफ में मदर फिगर हैं, ये कोई भी हो सकती है, अगर आपकी कोई अनबन थी, आपस में तालमेल सही नहीं बैठ रहा था या कोई भी इशू था, तो वो सोल्व हो रहा है। ठीक है, आप जैसे माँ के साथ बहुत गहरे कनेक्शन जो हैं आपके बनते हैं, मुझे दिख रहे हैं। जैसे मम्मी आपको सपोर्ट कर रही हैं, आप मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, इस तरह से चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ना आपका जो है, आप देखेंगे कि आपका जो ग्लो अप है ना वो बढ़ रहा है, आपकी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे अगर किसी बीमारी से बहुत टाइम से, किसी ऐसी डिजीज़ से बहुत टाइम से आप झेल रहे थे, उसके साथ जैसे परेशान हो रहे थे, तो वो चीज़ें आप देखेंगे खुद ब खुद की वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है ना, आप ये चीज़ें देखेंगे कि आप एक अलग ही ग्लो आ रहा है आपके चेहरे पे। आप जैसे खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ठीक है, खाना बहुत सोच समझ के खा रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग जैसे डाइटिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग बहुत सोच समझ के डाइट ले रहे हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वेट जो है बढ़ गया है, तो यहाँ पे आप अब स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई प्रण लेता हुआ मुझे दिख रहा है कि हाँ अब मुझे अपना वेट लूज़ करना है, कि हाँ मुझे अब खुद पे काम करना है। आपके अंदर से ना खुद से एक अंदर से आपकी जो एक अंदर से सोल है, आपकी जो अंदर से एक फीलिंग है, आप खुद आपके अंदर वो एनर्जी बढ़ रही है कि आप खुद पे खुद वर्क करेंगे, आपको कोई बोलेगा नहीं। जो एक आलस था वो कहीं ना कहीं जो है ना ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन वही बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो भी अपना, सबसे पहले तो आलस छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें खो देते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं सिर्फ आलस की वजह से। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको आलस छोड़ देना है, इस टाइम में तो बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा, बोला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उसको बाहर, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। ठीक है, और उसी के ज़रिए ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जीरियस चीज़ें, अबंडेंस और रिसोर्स आ रहे हैं, जिससे आप लग्जीरियस चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। ऐसे रिसोर्स आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं, तो आपको उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, आप अपनी लाइफ की जो है जर्नी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे, हो सकता है पहले आप किसी के इशारों पे नाचते हों, जिसने जैसे बोल दिया वैसे सुन के उनके लिए हमेशा रेडी है, बट आगे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, अगर आप ऐसे ही हैं तो अपनी आदत को चेंज कीजिए और ना बोलना सीखिए। ठीक है, और आप ना से चेंज हो रहे हैं, अब आप किसी के इशारों पे नहीं नाच रहे हैं, आप खुद के लिए खुद डिसीजंस ले रहे हैं, आप खुद के लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आप अपने जैसे सोल पर्पस से जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको चीज़ें
क्लियर होंगी, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ रहे हैं और आपको ना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है जैसे कि कौन आपको क्या कह रहा है। कि जैसे पहले अगर आपको किसी से शिकायत रहती थी तो वो चीज़ें भी चेंज हो रही है, आपको किसी से ना कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए किसी ने अच्छा कर दिया तो भी ठीक है, बुरा कह दिया तो भी ठीक है। जैसे आप किसी को ना बदले में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपने में ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि किसी के लिए भी दिल में गर्ज नहीं रखना, बस अपनी लाइफ में बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना अब जो है ना राइट टाइम आ गया, वो डिवाइन टाइम आ गया, जो आप चीज़ें अपने लिए राइट चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई आपका चाहे पर्सनल लाइफ है, ठीक है, चाहे जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ना सही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अब कोई भी नेगेटिव चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बोला जा रहा है कि पास में जो भी चीज़ें हुई हैं ना आपके, उसको पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए 5 ऑफ रेफिल का कार्ड है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ना जो भी चीज़ें पास में हुई हैं उनको पीछे ही छोड़ दीजिए। जो भी आपने खोया है, कुछ भी खोया है, चाहे आपका मनी से रिलेटेड लॉस हुआ है या कोई लव लाइफ में कोई चीज़ें आपसे खो गई, छिन गई, दूर हो गई, ऐसे रिलेशनशिप थे जो आपसे खो गए, या कोई चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ या बहुत कीमती चीज़ खो गई, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं उसको पीछे ही छोड़ दो, क्योंकि जो भी हुआ है वो किसी वजह से हुआ है, किसी रीज़न से हुआ है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, हो सकता है वो जॉब आपके लिए सही नहीं थी, वो करियर सही नहीं था आपके लिए, वो पार्टनर सही नहीं था आपके लिए, तो उन चीज़ को रिलीज़ कर दो पूरी तरह से। और रिग्रेट नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है किसी भी चीज़ का रिग्रेट मत करो। जो लोग भी किसी रिग्रेट में हैं, ठीक है, हो सकता है उन्होंने उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो वो नहीं करना चाहते थे, बट किसी के बहकावे में आके, या आपने अपनी तरफ से तो हमेशा अच्छा ही किया, या अपनी तरफ से तो आपने पूरी अपनी सोल से किसी भी रिश्ते को निभाया, और आप किसी रिग्रेट में हैं, आप अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको रिग्रेट में नहीं रहना है। आपकी लाइफ में ना आगे बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी सक्सेस है। देखिए पीछे इस लेडी के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो ओपन पड़े हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे किसी ने चुरा लिया है, वो जैसे कुछ खो गया है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गोल्डन रैपर में गिफ्ट है, जैसे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस लेडी के पास आ रही हो, जिसकी तरफ वो अब आगे बढ़ रही है। तो यही बोला जा रहा है, एंजल्स गाइड कर रहे हैं और आपको कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं जो आपके लिए, क्योंकि अब डिवाइन टाइम आ गया है, तो आपकी लाइफ में अब सब चीज़ें सही होंगी। और यही चीज़ होती है कि जब राइट टाइम आता है, जब डिवाइन टाइम आता है, तो सब कुछ हमें मिलता है। वो आपने सुना है ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आप बस वही चीज़ सोचिए कि अब आपकी लाइफ में वो राइट टाइम आ चुका है कि अब आपको हर वो राइट चीज़ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है आपने रिग्रेट नहीं करना है, कहीं भी आपने रिग्रेट नहीं करना है, खुद को किसी से भी कम नहीं समझना है आपने। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको किसी से भी खुद को कम नहीं समझना है और किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप एक डिवाइन मस्कुलाइन हैं, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी जो वर्थ है उसको पहचानना है और लाइफ में ग्रो करना है, बिकॉज आप आए ही ग्रोथ के लिए हैं, सक्सेस के लिए हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ में जो हम नहीं पा सकते हैं या जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सब हमारा माइंडसेट होता है। हम लो एनर्जी में रहते हैं तो हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जब हम हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं तो हम ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको जो आपने अपने सपनों का महल बनाया था ना, जो भी आपने अपनी लव लाइफ में जैसा चाहा था, जो सपना देखा था, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो टाइम आ गया है कि अब वो जो आपका सपनों का महल था, जो कहीं आपने बचपन में सोचा था या बड़े होके सोचा था, जो भी आपका ड्रीम था अपने रिलेशनशिप को लेके, अब वो टाइम आ गया है कि आपको वैसा ही पार्टनर जो है यूनिवर्स देंगे, ठीक है, जैसा आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है खुद को बाहर निकालिए, सिर्फ घर के अंदर स्टक होके नहीं बैठना है, ठीक है। अपनी जो भी हैबिट्स हैं आपकी या जो भी हॉबीज़ हैं उनसे जुड़िए, उन पे वर्क कीजिए, खुद को हील कीजिए, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए,
जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो कीजिए। आपको बोला जा रहा है अगर आपको कोई इनविटेशन आता है, ठीक है, कहीं से भी, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे जाके फ़न करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको कहीं से ना एकदम से इनविटेशन भी आएगा, और जहाँ से आपकी, जैसे बोलते हैं ना, किस्मत की चाबी वो खुल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी बुलाता है कहीं पे, आप बहुत लविंग है, तो बहुत केयरिंग है, लेकिन आप बहुत ड्रीमी भी हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी यही चीज़ यूनिवर्स को बहुत पसंद है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। आप अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप खुश रहते हैं हर सिचुएशंस में। आप कभी किसी को ना ब्लेम नहीं करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया है या इसने मेरे साथ वैसा कर दिया। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप बहुत प्यारे हैं। आप कभी किसी को कर्ज नहीं करते हैं, आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते हैं, ना सोचते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है वही आपके लिए जो है ना, यूनिवर्स उसी चीज़ को देख के, उसी मासूमियत को देख के आपको ऐसे गिफ्ट जो हैं ब्लेस करेंगे, ऐसे पार्टनर जो हैं ब्लेस करेंगे कि आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। चाहे ये फ्रेंड है, चाहे लवर है, रिलेशनशिप जो ख़राब थे वो सुधर रहे हों, जैसे वो ठीक हो रहे हों, जैसे कहीं पे डीप कनेक्शन आपका बन रहा हो। आपको बोला जा रहा है आपके लिए करंट टाइम पे सबसे ज़रूरी मैसेज यही है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को सब चीज़ों में खो दिया है, चाहे अपनी फैमिली को, बच्चों में, फैमिली में, करियर में, कहीं आपने खुद को खो दिया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले तो खुद को नर्चर कीजिए, सेल्फ लव में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि खुद को भी प्यार कीजिए और उन हर इंसान को प्यार कीजिए, उस हर चीज़ को प्यार कीजिए। अगर आपका कोई पेट है, ठीक है, आप उसको प्यार दीजिए, वो कहीं ना कहीं आपका प्यार चाहता है। आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं उनको प्यार दीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनकी केयर कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए। बोला जा रहा है आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है, आपकी लाइफ में आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि आप किसी भी चीज़ को ना और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो करियर है, चाहे जो भी चीज़ें, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप किसी भी चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होइए और आपको ना किसी से एडवाइस लेने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टक हैं तो आपको किसी ऐसे टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पे भी, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, आप उससे एक बार अपने लिए ज़रूर कोई भी ना एडवाइस लो, उससे कांटेक्ट करो और अपने लिए पूछो कि आपकी लाइफ कहाँ स्टक है, किस वजह से स्टक है और आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, या आपकी लाइफ किस वजह से गलत ट्रैक पे चली गई है, या आपको क्या करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अटके हैं, फंसे हुए हैं। और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है आप मैच्योर हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको बनने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको जो है ना, और आपको खुश रहने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है, आपको एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है उसको चेंज कीजिए, खुद को बहुत सजाइए, खुद से प्यार कीजिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनो। और जितने अच्छे हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारा जैसे एनर्जी लेवल तो बढ़ता ही है, बट जो हमारे अंदर एक खुद को ना जैसे एक अलग ही एनर्जी आती है जब हम खुद सुंदर लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा, और बहुत सुंदर ड्रेस पहनते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। तो यही आपको यूनिवर्स समझा रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि इस टाइम के आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान दो। और आपके अंदर ऐसी अगर कोई गलत एडिक्शन है, ऐसी कोई टेम्पटेशंस हैं, ठीक है ना, तो उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, उन गलत एडिक्शन से दूर होने की ज़रूरत है और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रूट्स लो, जूस लो, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। लास्ट आपके लिए मैसेज है 6 नंबर, द लवर्स। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, या फील करेंगे कि जैसे उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। बहुत सारे लोग अगर कहीं स्टक थे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, तो यहाँ पे ना आप अब एक फाइनली डिसीज़न लेंगे, अपने दिल की सुन के, आप किसी की नहीं सुनेंगे। और आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, इमोशनल कमिटमेंट्स, या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे रहे हैं।
और आप फील करेंगे कि प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप फील करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी हर सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, आपको उस टफ टाइम में बहुत ज़्यादा समझाते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकालते हैं जहाँ पे भी आप स्ट्रक होते हैं। तो आप ना अपनी लाइफ में ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो आप जो हैं एक सही डिसीज़न लेंगे और आपकी जो लव लाइफ है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। आप एक अलग लेवल का जो प्यार है महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। ये आपके लिए मैसेजेस थे यूनिवर्स के, ठीक है, जो आपके लिए अभी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो भी आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में लेके आइए, उन चीज़ों को कीजिए ताकि जहाँ पे भी आप स्टक हैं ना वहाँ से आप बाहर निकल सकें, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। और आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे जो है रीडिंग चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।